नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोहिनी गुप्ता। ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हमारे घर में आज सत्यनारायण भगवान की कथा, क्योंकि गणपति जी की स्थापना हुई है। तो यहाँ ना मैंने छोला उबाल दिया था खाने के लिए, और भाभी मेरी तैयारी कर रही थी साथ में। और यहाँ पे ना फिर मैं पंजीरी भूज रही थी, एक तरफ मेरी खीर बन रही थी, छोला रखना था उबलने के लिए। कथा शुरू होने वाली थी और पंडित जी भी आ गए थे, तो मैं भी रेडी होकर रंग लगा रही थी अपने पैरों में। और यहाँ पे ना बच्चे थे साथ में काम कर रहे थे, परी थी, और यहाँ पे मैं रंग लगा चुकी थी। इनका भी रंग लगाना था पैरों में। हमारे यहाँ ना जेंट्स भी रंग लगाते हैं पैर में, कथा पूजा होती है। तो ये हमारे पंडित हैं मिश्रा जी, और यहाँ हमारी भाभी बैठी हुई हैं। अब सबका धीरे धीरे क्या होता है ना, अब कथा होने शुरू होती है ना, तभी उसके बाद ही लोग आना शुरू होते हैं। तो यहाँ मैं कंप्लीट रेडी हो चुकी थी अपनी शादी वाली चुनर पहनकर, और यहाँ हम लोग संकल्प को पंडित जी करवाने की तैयारी कर रहे थे। तो मेरी ननद नहीं आई हुई थी पूजा में, तो इसीलिए मेरी जो भतीजी है, पंडित जी ने उन्हीं से मेरा जो हम दोनों का जो गठबंधन कराना था वो पंडित जी ने करा दिया था। और यहाँ देखिए पंडित जी खुद मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे बांधना है। हमारी जो पंडित जी है ना बहुत अच्छे हैं, और मुझे ना कथा भले देर से सुनूं, पर मैं इन्हीं से सुनती हूँ, क्योंकि ये कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। और पंडित तो बस आते हैं और किताब पढ़कर चले जाते हैं, पर ये बहुत अच्छे से सुनाते हैं, और बेचारे बहुत अच्छे हैं। जो भी दे दो वही ले लेते हैं, किसी कभी कुछ शिकायत नहीं, कुछ नहीं। जो नाश्ता दे दो, जो पानी दे दो, चाय दे दो, कुछ भी आप जो भी देंगी ना उसमें कोई कमी नहीं निकालेंगे, और कुछ भी नहीं बोलेंगे। और कथा तो कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। तो मुझे ना कथा उन्हीं के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जिस दिन उनके पास टाइम हो ना, हम लोग उसी दिन सोच के कथा करते हैं। पर बेचारे आ जाते हैं, कभी मना नहीं करते कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ उन्होंने हम लोग का पूजा से लेकर जो संकल्प होता है पहले, वो ये करा रहे थे, और इनको रक्षा बांध रहे थे। फिर इन्होंने मुझे भी रक्षा बांध दिया था, हम दोनों को रक्षा बांधा। और यहाँ देखिए आना शुरू हो गए थे लोगों का। पूजा भी यहाँ स्टार्ट हो गई थी। कथा बस 5 मिनट के टाइम था जो शुरू होने वाली थी, और यहाँ कोई लेडीज़ नहीं थी काम करने के लिए साथ में मेरे बैठने के बाद। इसलिए मेरा जो भांजा है ना वो लगा था बेचारा, पूरा टाइम ये लगा हुआ था काम में, और पूरी मदद किया इसने। और यहाँ पूजा फिर शुरू हो गई। हम लोग पूजा ही कर रहे थे, क्योंकि मुझे उठना नहीं था, वही लगा हुआ था, और परी थी, दोनों मिलकर लगे हुए थे पूजा में। मदद उन लोगों ने बहुत की, क्योंकि मैं बैठ गई थी और मैं उठ नहीं सकती थी, तो इन्हीं लोगों ने किया। और यहाँ हमारा जो छोला चावल बनना था शाम को भोग के लिए, वो हमारे भैया बना रहे थे, अवस्थी भैया। वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, वो हलवाई हैं, तो हम लोगों ने उन्हीं से बनवाया था, और खाना पूरा उन्होंने ही बनाया। और फिर हमारा पूजा यहाँ चली रही थी। और यहाँ देखिए फिर से रवि जो है वो लगा हुआ है बराबर काम में, बेचारा पूरी मदद कर रहा था जितना उससे हो सकता। उसने सुबह से शाम तक पूरी हेल्प कराई हम लोगों की, और परी ने भी। और यहाँ पूजा देखिए चालू हो गई। अब यहाँ पे धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए थे। मेरी बेटी है, बेटा, उसकी कोचिंग वाली मैम जो थी वो भी आ गई थी। यहाँ बउआ मेरा स्कूल से आ गया था, और वो भी कपड़े निकाल कर तैयार हो रहा था। शिवानी आ चुकी थी, आप इसका भी चैनल यूट्यूब पर देख सकते हैं, शिवानी के नाम से है। और यहाँ कथा हो चुकी थी, हवन हो रहा था। तो पंडित जी लास्ट में हवन करा रहे थे, तो बस उसी की तैयारियां हो रही थी। आम के पेड़ की जो लकड़ियां होती है उसको सुखा के मिलती है वो मार्केट में, तो उसे यहाँ रखा जा रहा था पूजा के लिए। और देखिए पूजा में कितने सारे लोग आए थे। कुछ लोग तो थोड़ा लास्ट में आए थे, लोग सोचते हैं कि पूजा हो जाए उसके बाद ही आए, ताकि ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, ज़्यादा समय उनको देना ना पड़े। तो कुछ लोग लास्ट में भी आए थे। कुछ तो ऐसे थे जो बेचारे पूजा शुरू होने से पहले ही आ गए थे, तो उन्हें पूरी कथा उन लोगों ने सुनी, और अच्छे से समय अपना बिताया, पूरा टाइम उन्होंने दिया, पूरा योगदान उन्होंने दिया अपना पूजा में। और यहाँ सब रेडी हो चुके थे, पूजा जब होने ही वाली थी, और हवन की तैयारियाँ चल रही थी। ओम आकानाय नमः स्वाहा, ओम उदयनाय नमः स्वाहा, ओम गणनाय नमः स्वाहा, ओम स्वानाय नमः स्वाहा, ओम शांडगुप्ताय नमः स्वाहा। बोलिए पुरुष भगवान की जय। एक लोग हो बैठो भाई। नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा प्रतिसादिके समन्तम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौरीदिव्ये नमः स्वाहा, ओम गौरीदिव्ये नमः स्वाहा, ओम गौरीदिव्ये नमः स्वाहा, ओम गौरीदिव्ये नमः स्वाहा, ओम गौरीदिव्ये नमः स्वाहा,
नमो नमस्ते सुप्रभाय सुशीतहाराय सुमंगलाय सुपाच्यशाय गलाक्षिणाय जलाशिनाशाय नमो नमस्ते। ओम अपावरणाय नमः स्वाहा। ओम अपावरणाय नमः स्वाहा। ओम अपावरणाय नमः स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी च प्रातितारी वामो तमेव मितुको गरक्ष गरोदगुप्ता स्तन राहु के। यहाँ आप लोगों ने पंडित जी की आवाज़ तो सुनी होगी और देखे होंगे कि पंडित जी की आवाज़ सुनकर आपको लगा होगा कि हाँ, ये कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं। आवाज़ भी इनकी कथा जब करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और इसी से अब हमारा यहाँ जो हवन हो रहा था तो 5 लोग करते हैं, तो हम 2 हो गए थे और मेरा बेटा, मेरी बेटी और भतीजा था मेरा राजा। तो ऐसे 5 लोग मिलकर हम लोगों ने हवन किया था। और यहाँ हवन देखिए चालू हो गया था। बच्चे ना जानते नहीं हैं तो भर भर के सब हवन सामग्री डाल रहे थे। तो यहाँ आरती हो चुकी थी, हवन हो चुका था, पूजा भी संपन्न होने वाली थी। और यहाँ आरती करके हम लोगों ने सब प्रसाद लिया, पंडित जी से आशीर्वाद लिया। और यहाँ सब लोगों ने भी आरती करी एक एक करके। और धुआं तो मेरी आँखों में इतना लग रहा था हवन का कि पूछिए नहीं। पर फिर भी सब लोग खड़े थे और मैं भी बस खड़ी थी। हम दोनों का यहाँ जो पूजा का कार्यक्रम था कथे का, वो संपन्न हुआ था और पंडित जी बस लास्ट आरती ही करा रहे थे। और धुआं ना पूरे घर में एकदम फैल चुका था, बहुत ज़्यादा आँखों में भी लग रहा था। अब यहाँ हम लोगों ने आरती ली, पूजा संपन्न हुई। पंडित जी ने भी यहाँ सबको प्रसाद दिया। ये हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी, इनकी भी पूजा हुई थी। भाभी भी अपनी लाई थी, लड्डू गोपाल जी, उनकी भी पूजा हुई थी। यहाँ पंडित जी ने हम लोगों को प्रसाद देकर उठ कर कहा कि अब आप लोग उठ सकते हैं। तो यहाँ सब लोग कलावा बांध रहे थे, टीका लगा रहे थे। तो यहाँ मेरा बेटा था, वो भी टीका लगाया। हम लोगों ने पंडित जी के पैर छुए और घर में जितने भी बड़े थे या जो जिनके हम पैर छू सकते हैं, जो भी उन लोगों के हम सब दोनों ने एक साथ पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया। और जो हमारे पैर छू सकते थे उन्होंने हमारे पैर छुए और सब ने हमारा आशीर्वाद लिया और हमको भी आशीर्वाद दिया। और यहाँ देखिए शिवानी ये भी आई थी, तो इसने भी पंडित जी से टीका लगवाया और प्रसाद लिया और कलावा बनवाया। फिर शिवानी ने और मेरी बेटी अनन्या ने थोड़ा फ़ोटो लिया, वीडियो लिया दोनों ने। और यहाँ हम लोग लग गए थे प्रसाद देने के लिए। और देखिए शिवानी भी हमारे साथ लगी हुई थी, क्योंकि इतने सारे लोग थे, इतनी भड़बड़ हो गई थी ना कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। तो फटाफट एक साथ परी और रवि, मैं और मेरी भतीजी और यहाँ पे देखिए शिवानी, ये हम लोग सब लगे हुए थे एक साथ, सब हंसी मजाक करते, बातें करते हुए सबको प्रसाद देने लगे। तो यहाँ मेरा बेटा देखिए बिस्किट्स खा रहे हैं और यहाँ शिवानी भी बेचारी आई थी थोड़ी देर के लिए ही, पर लग गई थी काम करने में। और यहाँ मेरा देखिए शाम को क्या था, जो छोला चावल बनवाया था वो भैया ने बनाए थे। तो ये सब यहाँ बन चुका था। छोला देखिए बहुत टेस्टी भी था, देखने में जैसा लग रहा है ना वैसे ही। और ये चावल, और इन्होंने खास तौर पर मिर्ची बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत तीखी चटपटी। और शाम को फिर हमने उसी का भोग लगाया, आरती की हम लोगों ने। जैसे फिर शाम को हम लोगों ने छोला चावल सबको ऐसे लगाकर प्रसाद में दिया भगवान जी का, क्योंकि यही भोग लगाया था और कोई ज़्यादा प्रोग्राम नहीं था। मेरे यहाँ तो पहले भंडारा हो चुका है, अगली बार भी हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम लोगों ने घर पे ही छोला चावल बनवाकर जो भी लोग आए थे उन्हें प्रसाद के रूप में दिया। और खीर थी, तो ये हमारी भतीजी है जो खीर लेकर। और शाम को ना सबका मन था कि अब गणेश जी जाने वाले हैं, परसों चले जाएंगे, तो क्यों ना सब लोग डांस करें, प्रोग्राम करें, एंजॉय करें। तो यहाँ सब लोग लग गए थे डांस करने। देखिए मैंने भी किया, सब लोगों ने किया डांस और एंजॉय किया। सबको लग रहा था अब गणपति जी चले जाएंगे तो यहाँ रोज़ रोज़ कौन आएगा, क्यों ना वो दिन यादगार बनाया जाए। तो बस सब एक सोच के डांस शुरू किया।
और मस्ती माहौल के साथ हुआ। रात का समय भी बीत गया और दूसरे दिन अब फिर पूजा थी। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।